चुनाव है, उसके लिए जो समीकरण साथियों ने दिए हैं उसी हिसाब से राज्यों में जो गठबंधन की नीतियां रहेंगी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास अठावले जी विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारे साथ में अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाले हमारे साथ कृष्ण मिलन शुक्ला जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अठावले के। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट होकर उन्होंने अपनी बात भी रखी और साथ ही साथ 5 विधानसभा चुनाव पर जो चर्चा की गई, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों का एक माध्यम था अपने संवाद को स्थापित करने का। हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज़्यादातर लोग ये मान के चलते थे कि ये महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन ये आज कहीं ना कहीं एक संदेश जाएगा कि अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ महाराष्ट्र तक या दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत में भी है और ये नॉर्थ ईस्ट में भी है। आसाम से लेके सिक्किम तक भी ये पार्टी आगे अपना विस्तार कर रही है। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या कार्य किए हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये बाबा साहब के द्वारा बनाई हुई स्थापित की हुई पार्टी है और बाबा साहब के संदेश को आगे बढ़ाने का जो कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष नायक जिन्हें हम सब लोग कहते हैं, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामदास जी अठावले हैं, उन्होंने एक हर जगह जाकर एक संदेश दिया है कि जो पीड़ित है, जो गरीब है, जो शोषित है और जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक संघर्ष करना और उनको न्याय दिलाना, ये हमारा शुरू से संदेश रहा है। ये बाबा साहब की परिकल्पना रही है और ये वही परिकल्पना आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी को साकार करने पे लगे। राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण एवं समाज कल्याण में रामदास अठावले जी द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, मैंने बहुत कम देखा और जहाँ तक है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की वाहवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नेता जो बाबा साहब आम्बेडकर के उसूलों पे चलता है और रात को 1 बजे तक भी आम जनता से बगैर अपॉइंटमेंट के मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके पीछे एक ही संदेश है कि किसी भी पीड़ित को, किसी भी संविधान से वंचित व्यक्ति को उनका हक दिलाना, उनके लिए अपने मिले हुए मंत्री पद का उपयोग करना और उनकी दुख को दूर करना। राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता क्या केवल एक वर्ग के विकास पर ही निर्भर करता है? जैसा कि आपने कहा कि शोषित वर्ग के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, जो कि शोषित है, गरीब है, वंचित वर्ग है, तो क्या उसमें स्वर्ण नहीं आते? देखिए, शोषित, वंचित, पीड़ित और संवैधानिक अधिकारों से जो व्यक्ति है वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद स्वर्ण में आया हूँ, लेकिन बाबा साहब की एक परिकल्पना थी, जो एक रिपब्लिकन पार्टी के पीछे एक षड्यंत्र किया गया, उसे सिर्फ दलित की पार्टी बनाया गया, जबकि स्वयं बाबा साहब की एक परिकल्पना थी कि दलित वही है जो शोषित है, पीड़ित है, गरीब है और संवैधानिक अधिकारों से वंचित है। वो हर वर्ग में है, वो स्वर्ण में भी है। और हमने जो एक भेदभाव बना के रखा है स्वर्ण और दलित, ये वर्ग ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर वर्ग है तो 2 है, पीड़ित है, शोषित है या संपन्न वर्ग। अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी वर्ग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबको मिलके देश को एक ऐसी स्थिति में लाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक समय रहा है जिसका इतिहास गवाह रहा है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न थे। किसी समय हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम सक्षम थे हर तरीके से। तो आज उस सक्षमता को हासिल लाने के लिए हमें समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लाना होगा, हर वर्ग को इकट्ठा करना होगा, मतभेद भुलाना होगा। और बाबा साहब का ये संदेश रहा है और उसी संदेश को हम आगे बढ़ाना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग का विकास के लिए सदैव समर्पित रहने वाले मंत्री महोदय रामदास अठावले जी के नेतृत्व में हमारे देश भारत
को एक नई दशा एवं दिशा मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण एवं समाज कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने वाले रामदास अठावले जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उन्होंने अपना दायित्व संभाला है। बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन्होंने अपना दायित्व को संभाला है। साथ ही साथ जनता से भी अपील करी कि सभी भेदभाव मुक्त भारत को बनाएं और सभी जो है एक सूत्र में जो पिरोने की एक परिकल्पना है उसको साकार करें, तभी हमारा देश पुनः जो है वो विश्व गुरु, भारत गुरु बन सकता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। थैंक यू सो मच।